नमस्कार, स्टार्स टेल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 13 तारीख से लेकर और 19 तारीख के बीच ग्रह मंडल में होने वाले बदलाव के बारे में। हम आपको बताते चलें कि 13 तारीख से और 19 तारीख के बीच ग्रह मंडल में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। 13 तारीख को लोहड़ी है, 14 तारीख को मकर संक्रांति यानी सूर्य मकर राशि में दोपहर 2:29 पर प्रवेश करेंगे। साथ ही बुध वक्री होंगे शाम को 5:07 पर। 16 जनवरी को मंगल धनु राशि में शाम को 4:30 पर प्रवेश करेंगे। 17 तारीख को पौष पूर्णिमा है और बुध अस्त होंगे सुबह 8:50 पर। 19 तारीख को शनि अस्त होंगे 7:18 पर। ग्रह मंडल में होने वाले इस बदलाव का विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। नए साल के पहले महीने में इस परिवर्तन से शुभाशुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। अब देखना और भी दिलचस्प हो जाता है कि इन ग्रहों की आपकी जन्म कुंडली में स्थिति कैसी है। अभी मैं सामान्य फल की बात करूंगा, लेकिन ये फल आपके लिए आपकी कुंडली के हिसाब से और भी महत्वपूर्ण हो सकता है। यदि आप व्यक्तिगत तौर पर हमसे जुड़ना चाहते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.starstel.com के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं और इसके अलावा आप हमें सीधे कॉल भी कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8588009900। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य फल की मेष राशि के बारे में। इस गोचर से लाभदायी संकेत मेष राशि के लिए मिल रहे हैं। जिन योजनाओं को आप शुरू नहीं कर पा रहे थे या जो अधूरे लटके हुए थे, उनका शुभारंभ आप कर पाएंगे। समाज और कार्यालय में आपके द्वारा किए गए कार्यों से आप कुछ खास लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रहेंगे, जिसका फायदा आपको आगे चलकर मिलेगा। बेरोजगार जातकों को तत्काल रोजगार की प्राप्ति के संकेत मिलते दिख रहे हैं। एक से अधिक विकल्प होने पर समझदारी से निर्णय लेने की जरूरत होगी। जहां एक और संतान पक्ष के द्वारा किए गए कार्य की वजह से सम्मान प्राप्ति का योग है, वहीं दूसरी ओर घर के अन्य सदस्य द्वारा आर्थिक मदद की पेशकश की जा सकती है। राह चलते किसी चिर परिचित से मुलाकात नजदीकी रिश्तों में बदलाव ला सकती है। जहां तक प्रेम प्रसंग का सवाल है तो रूठे प्रियजन को मनाने में कामयाबी मिलेगी, परंतु दूसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप से संबंधों में दरार न आए, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। वृष राशि, ये गोचर आपके लिए मध्यम फलदायी रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में परिणामों तक पहुंचने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ एक मामलों में क्रोध और आलस्य हावी रह सकता है। नवीन कार्य में सफलता देर से मिलेगी और काम की गति कुछ धीमी रह सकती है, लेकिन यदि आप बुद्धिमत्ता और संयम से काम लेंगे तो समय को अनुकूल बनाने में मदद मिलेगी। कोई भी निर्णय जल्दबाजी और स्वयं लेने से बचें। संपत्ति संबंधी मामले जो कि विवादित हों, वे अभी सुलझने में समय ले सकते हैं। अनावश्यक खर्चों का जोर रहेगा, जिससे तनाव महसूस होगा। अतः आपको खर्चों का बैलेंस बनाकर रखना होगा। नई चीजों की शुरुआत अभी रुककर करना ही ठीक रहेगा। जीवन साथी से छोटी छोटी बातों पर मतभेद होगा, लेकिन माहौल को बिगड़ने से आपको ही रोकना होगा। प्रियजन के द्वारा भविष्य के लिए दी गई सलाह उत्तम साबित होगी। वाहन आदि का इस्तेमाल सावधानी से करने की सलाह है। मिथुन राशि, इस गोचर से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप पहले से भी ज्यादा जोश से कार्यों को करने के लिए खुद को तैयार कर पाएंगे। और ये भी कह सकते हैं कि कार्यों के परिणाम भी सुखद अनुभूति देने वाले होंगे। ग्रहों का योग आपको हर तरफ से आगे बढ़ने में मदद करेगा। यदि खास तौर पर आपके करियर की बात की जाए तो नए परिवर्तन देखने को मिलेंगे और अपनी छवि को सुधारने के बारे में आपको नए मौके मिल सकते हैं। आप अपनी योग्यता के बल पर कुछ नए अनुबंध अपने पक्ष में करने में कामयाब रहेंगे। मनपसंद स्थान परिवर्तन आपको भाग्यवश मिल सकता है, जबकि शिक्षा साक्षात्कार के लिए यह समय अच्छा साबित होगा। किसी भी मामले को लेकर जानबूझकर प्रतिस्पर्धा में पड़कर समय नष्ट न होने दें, इस बात का खास ध्यान रखें।
पारिवारिक जीवन सुखद एहसास देगा और परिजनों का पूरा समर्थन हासिल रहेगा। प्रियजन की तरफ से किसी खास उपहार की उम्मीद की जा सकती है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। कर्क राशि, आर्थिक समृद्धि के साथ ही आय के एक से अधिक स्रोत बन सकते हैं। जान पहचान के उच्च पदस्थ व्यक्ति का सहयोग मिलने से कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा और नई योजनाएं बनेंगी। मान सम्मान के साथ सामाजिक कार्य करने का सौभाग्य मिलेगा। बात यदि निवेश की करें तो अनुभवी क्षेत्र में करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कम समय में अधिक पैसा कमाने वाली बेकार की योजनाओं में समय और पैसा खर्च ना करें। बच्चों और प्रियजन की तरफ से कोई सुखद समाचार मिल सकता है, जिससे परिवार का माहौल और भी सुखद और आनंदपूर्ण हो जाएगा। इसके अलावा घर में धार्मिक या मांगलिक आयोजन होने का भी योग है। पुराने बिगड़े हुए संबंधों में नजदीकी आती दिख रही है, जबकि स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। सिंह राशि, निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि चाहे नौकरी, व्यवसाय हो या फिर सामाजिक परिवेश या फिर घर परिवार, इन क्षेत्रों में परिवर्तन देखने को जरूर मिलेगा। भाई बहनों, इष्ट मित्रों का सहयोग मिलेगा और किसी बड़ी चिंता से मुक्ति मिल सकती है। आय के साधनों में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, परंतु जरूरतों को पूरा करने के लायक धन अर्जित करने में आप सफल भी रहेंगे। ऐसा भी लग रहा है कि यदि किसी जगह धन फंसा हुआ है तो वापस मिल सकता है, लेकिन प्रयास अच्छे स्तर पर किए जाने चाहिए। वैसे भी आप सावधानी से काम करते रहेंगे तो परिणामों को अनुकूल बनाने में मदद मिलेगी। घर परिवार के माहौल में बड़ा परिवर्तन नहीं दिखता, बल्कि जीवन साथी के साथ नोक झोंक संभव है। प्रेम संबंधों के लिहाज से समय अनुकूल है और विद्यार्थियों को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य मध्यम रहेगा, परंतु वाहन चलाते वक्त प्रतिस्पर्धा न करें। कन्या राशि, काम की स्थिति में आशाजनक सुधार होगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आप खुद में जबरदस्त आत्मविश्वास और उत्साह महसूस करेंगे। नई योजनाओं को शुरू करने का मन बनाएंगे। आपके लिए खास सलाह है कि कार्य क्षेत्र में सक्रिय बने रहें और जिम्मेदारी के काम अपने पास रखें। दूसरों के विवादों में रुचि लेकर समय और पैसा नष्ट ना होने दें। बात घर परिवार की करें तो परिवार के माहौल में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे और परिजनों की तरफ से खुशखबरी मिलने की उम्मीद है, परंतु जीवन संगिनी के साथ कुछ एक बातों में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। अतः संयम दिखाते हुए क्रोध करने से बचें। प्रेम प्रसंगों के मामले में प्रियजन की नाराजगी को उपहार देकर दूर किया जा सकता है और किसी पुराने परिचित से मुलाकात भी संभव है। सेहत सामान्य रहेगी। तुला राशि, ग्रहों के इस संयोग से आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। अच्छे सलाहकारों की देखरेख में आप इस उचित समय का फायदा उठाने में कामयाब हो सकते हैं। नौकरी में परिश्रम का अनुकूल फल मिल पाएगा। साथ ही व्यापार में वृद्धि होगी और प्रतिष्ठा में इजाफा भी होगा। बेरोजगारों को पूर्व में दिए गए साक्षात्कार की जगह से बुलावा आ सकता है और स्थान परिवर्तन के लिए समय अनुकूल कह सकते हैं। छोटी बड़ी यात्रा का संयोग भी दिख रहा है तो अचानक खर्चे भी बढ़ेंगे। बुद्धिमत्ता और संयम से लिए गए भविष्य के फैसले सही साबित होंगे। जहाँ तक बात विद्यार्थियों की है तो एकाग्रता बनाए रखने की जरूरत है। घर की जरूरतों को पूरा करने में आप गर्व महसूस करेंगे। कोई नज़दीकी रिश्तेदार आपसे मदद मांग सकता है, अतः अपनी सामर्थ्य के अनुसार करने में कोई बुराई नहीं है। जबकि यात्रा के दौरान आपको सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। वृश्चिक राशि, विरोधी चाहकर भी गर्दन नहीं उठा पाएंगे। उनके सभी प्रयास विफल रहेंगे। कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव रह सकता है, लेकिन आपका अनुभव और कार्य करने की शैली दोनों ही स्थितियों को संभालने में कामयाब रहेगी। आत्मविश्वास मजबूत जरूर होगा और नई योजनाओं पर विचार मंथन शुरू हो सकता है। साथ ही अच्छे लोग आपके साथ जुड़कर काम करना पसंद करेंगे। यदि पूर्व से संपत्ति संबंधी कोई विवाद चल रहा हो तो उसके हल हो जाने की उम्मीद है, बशर्ते मामला आपके पक्ष का हो। या ऐसा भी कह सकते हैं कि आपका ही कोई अपना विरोधी मध्यस्थता निभाने के लिए तैयार हो जाएगा।
खर्चे बढ़ेंगे परंतु आप सामंजस्य बना लेंगे। राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित लोग विशेष सम्मान की प्राप्ति कर पाएंगे। परिजनों के व्यवहार से आप नाखुश रह सकते हैं, अतः क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए सही समय की प्रतीक्षा करें। विद्यार्थी वर्ग समय की कीमत समझें और स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। धनुराशि, इस दौरान आपको गलतियों को दोहराने पर तनाव मिल सकता है, अतः बात घर की हो या बाहर समाज की या फिर कार्यक्षेत्र की, आपको विशेष ध्यान देना होगा। यदि काम की गति पूर्व से धीमी चल रही है तो उसमें तेजी आएगी और निरंतर चल रहे कार्यों में बेहतर सुधार देखने को मिलेगा। साझेदारी में नया काम करने में जल्दबाजी अभी ना करें। ग्रहों की स्थिति दर्शा रही है कि उधारी के लेन देन में लिखित कार्यवाही करें। स्थान परिवर्तन का विचार चाहे कार्य क्षेत्र का हो या फिर घर मकान का, अभी कुछ दिन टाल देना अच्छा रहेगा। बेरोजगारों को पूर्व में दिए गए साक्षात्कार वाली जगह से निमंत्रण आ सकता है। परिवार के अन्य लोग आपको सम्मान देंगे परंतु जीवन साथी के साथ विचारों का तालमेल किसी खास वजह से बिगड़ सकता है, अतः आप भी ध्यान रखें। मकर राशि, ग्रहों के इस गोचर के प्रभाव से मध्यम फल की प्राप्ति होगी। किसी भी काम में जल्दबाजी करना उचित नहीं रहेगा। बिना मांगे दूसरों के मामलों में सलाह देना या हस्तक्षेप करना आपके सम्मान में कमी ला सकता है, जिससे आपको मानसिक तनाव हो सकता है। ध्यान रखें, कामकाज की स्थिति सामान्य रहेगी और निवेश सीमित मात्रा में और अनुभवी व्यक्ति की देखरेख में किया जा सकता है। जहाँ तक बात पूर्व से चले आ रहे कानूनी विवाद की है तो समय के साथ इसका हल मिल जाने की उम्मीद की जा सकती है। आपकी ईमानदारी भरे कदम से सामाजिक पहचान का दायरा बढ़ेगा। जहाँ तक बात विद्यार्थियों की है तो शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आने वाले परिणाम आशा के प्रतिकूल रह सकते हैं, अतः संयम और धैर्य रखना जरूरी है। सेहत सामान्य रहेगी। कुंभ राशि, सभी ग्रहों की कृपा के पात्र बनने वाले हैं। भौतिक सुखों में इजाफा होगा और इसी के बल पर आपका गाड़ी मकान आदि का सपना पूरा हो सकता है, बशर्ते आपका ईश्वर प्रयास सार्थक होना चाहिए। इस गोचर और ग्रहों के खास संयोग से जहां एक ओर आत्मविश्वास बढ़ेगा वहीं दूसरी ओर नए कार्यों को करने की दिशा भी मिलेगी। नौकरी में इच्छित पदोन्नति की संभावना और नई जिम्मेदारी के लिए आप तैयार रहें। बेरोजगारों को जल्द ही शुभ समाचार मिलेगा। ग्रहों का संकेत कहता है कि यहाँ से आपके अंदर भविष्य के लिए बचत करने की प्रवृत्ति में वृद्धि होगी और आपका सामाजिक सम्मान बढ़ेगा। आपको इस बात की भी सलाह है कि अपने शब्दों पर बोलचाल के दौरान विशेष ध्यान दें। सेहत अच्छी रहेगी। मीन राशि, इस गोचर के प्रभाव से आपके लिए प्रगतिवर्धक और उन्नतिकारक समाचार मिल सकता है। यहाँ से आपको कार्यक्षेत्र हो या सामाजिक कार्यक्षेत्र, इन सब में एक के बाद एक सुखद समाचार मिलते दिख रहे हैं। काम को लेकर जो छोटी बड़ी उलझनें अभी तक चल रही होंगी उनका समाधान किसी न किसी की मदद से मिल जाएगा। जहां एक और आसानी से लेन देन के मामले हल हो जाएंगे वहीं आसानी से निजी व्यवसायी अपने काम का विस्तार कर पाएंगे। ग्रहों के इस खास संयोग की स्थिति यह भी दर्शाती है कि यहाँ से नए क्षेत्र में निवेश करने का रास्ता खुलेगा। महत्वपूर्ण लोगों से परिचय क्षेत्र बढ़ेगा। जहाँ तक बात पारिवारिक जीवन की है तो इस गोचर का किसी भी तरह का बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा और घर को लेकर नई योजनाओं का शुभारंभ होगा। निजी रिश्तों में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। विद्यार्थी वर्ग के अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा और सेहत की दृष्टि से समय उत्तम रहेगा। तो हमने अभी एक सामान्य फल की बात करी और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि यदि आप अपनी कुंडली का व्यक्तिगत रूप से विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो आप हमें किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8588009900। नमस्कार।